हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे आइसेंस्टीन क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूव बिल्कुल पूछा जाएगा और इस पर बेस्ड एग्जांपल। स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम रहती है, उसको हम देख लेते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एक्स एन बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स। यानी कि इसके जो कोफिशिएंट्स रहेंगे ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन माइनस वन ए एन, अच्छा यहाँ पे ए एन नहीं लिखा, इधर आएगा ए एन एक्स एन प्लस ए एन एक्स एन। तो ये सारे कोफिशिएंट्स कैसे इंटीजर्स हैं, ठीक है। बी अ मोनिक पॉलिनोमियल, कैसे है मोनिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 गिवन है, ठीक है। मोनिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम हटा भी सकते हैं ना, अगर मोनिक पॉलिनोमियल बोल रहा है तो इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर ए एन लिखोगे तो यहाँ पे बताना पड़ेगा ए एन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये पॉलिनोमियल आपके पास है, मोनिक पॉलिनोमियल है, इसलिए एक्स एन का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट ए बिलोंग्स टू क्यू, मोनिक पॉलिनोमियल है और कहता है कि इसका जो रूट है अगर रैशनल नंबर है, अगर इसका कोई रूट एग्जिस्ट करता है वो रैशनल नंबर है, देन ए बिलोंग्स टू जेड, देन वो जो रूट होगा ए की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एंड ये बताना है कि ए डिवाइड करेगा ए नॉट को, ए नॉट जो कि कांस्टेंट टर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो ए नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, राइट। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट ए बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ए कैसा है रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा। अगर रैशनल नंबर है तो अल्फा बाय बीटा फॉर्म में होगा, राइट। वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, ये कैसे होंगे भाई इंटीजर होंगे, एंड बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है हमारी रैशनल नंबर्स की, ठीक है। एंड GCD ऑफ अल्फा बीटा इज 1, यानी दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट भाई। चलिए ये हो गया मेरे पास कि गिवन है, हम लेकर चलते हैं लेट एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट ए बिलोंग्स टू क्यू। अगर ए रैशनल नंबर है तो ए को हमने ले लिया अल्फा बाय बीटा फॉर्म में, ठीक है। अगर ये रूट है सो ए सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन एक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल हम बात करें इक्वेशन नहीं, तो यहां पर हम बताएंगे एज ए इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ए satisfies पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा। ए की वैल्यू क्या है ये हम पुट कर देंगे अल्फा बाय बीटा, किसमें एफ ऑफ एक्स में, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए नॉट, यहाँ से जो आपके पास x है उसको आप पहले a पुट करोगे और a की वैल्यू क्या है अल्फा बाय बीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अल्फा बाय बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई a नॉट प्लस a1 अल्फा बाय बीटा, क्योंकि अगर a सेटिस्फाई करेगा तो a इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा लिख दीजिए इधर, a इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा सेटिस्फाइज पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, राइट। प्लस a2 अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस अप टू सॉन ए एन अल्फा बाय बीटा। अच्छा पहले ए एन माइनस 1 है, पहले ये टर्म लिख देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, एन माइनस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा रेज टू पावर एन, ठीक है। तो ये जो ए है हमारे पास अल्फा बाय बीटा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो किसके इक्वल होगा इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो अल्फा बाय बीटा हमने पुट किया एफ ऑफ एक्स में। अब यहां से आप इसको लिख सकते हो, इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, अल्फा बाय बीटा ए नोट को रखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, मतलब और अल्फा में कॉमन ले सकती हूँ, मैंने इसको ऐसा लिख दिया माइनस a1 बाय बीटा, अल्फा मैंने ले लिया कॉमन, प्लस a2 अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस अप टू सॉन ए एन माइनस 1 अल्फा एन माइनस, क्योंकि मैंने अल्फा कॉमन लिया है यहाँ से, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास n माइनस 2 डिवाइड बाय बीटा n माइनस 1
प्लस अल्फा n माइनस 1 डिवाइड बाय बीटा n। लिख सकते हैं ऐसा, यानी ए नोट को मैंने इधर ले लिया और बाकी सारी जो टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए नॉट इज अ मल्टीपल ऑफ अल्फा, है ना। ए नॉट इज अ मल्टीपल ऑफ अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हमने कॉमन लिया है, अल्फा हमने कॉमन लिया है। इम्प्लाइज दैट अगर ए नोट अल्फा का मल्टीपल है तो अल्फा किसको डिवाइड कर रहा है, ए नोट को डिवाइड करता है। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। बोथ साइड हम बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। बीटा n माइनस 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 वी गेट बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा इधर से, ए नॉट बीटा रेज टू पावर n माइनस 1, a1 बीटा n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a2 अल्फा स्क्वायर बीटा रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सॉन an माइनस 1, इधर से अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 और बीटा n माइनस 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो जाएगा, और इधर से आ गया अल्फा रेज टू पावर n इंटू बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होकर डिवाइड में आ जाएगा बीटा, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर भाई। हमने क्या किया है, हमने थ्रू आउट बीटा n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म है इसको आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस अल्फा रेज टू पावर n डिवाइड बाय बीटा, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम यहां से देखते हैं, सिंस अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, क्या थे, इंटीजर्स थे। अल्फा बीटा हमने इंटीजर्स लिए, राइट। एंड सारे के सारे जो ए आईज है ये भी क्या है भाई, इंटीजर। दीज आर ऑल्सो इंटीजर्स फॉर ऑल i लाइज बिटवीन, यहाँ से 0 से n माइनस 1, 0 से n माइनस 1, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स हैं। ये क्लियर है। अल्फा बीटा इंटीजर्स है क्योंकि हमने जब रैशनल नंबर लिया a इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा तब हमने बताया था, और ये सारे क्योंकि जेड ऑफ एक्स में बिलोंग कर रही है तो ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। इम्प्लाइज दैट ए नॉट बीटा n माइनस 1, अगर ये भी इंटीजर है, बीटा भी इंटीजर है, ए नॉट भी इंटीजर है, तो ये पूरी जो टर्म है ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, अप टू सॉन सारे इंटीजर्स। और इंटीजर्स का सम भी क्या आता है, इंटीजर आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। ओके, सो ए नॉट बीटा n माइनस 1, a1 अल्फा बीटा n माइनस 2 प्लस अप टू सॉन an माइनस 1 अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1, दिस इज एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इसके इक्वल कौन है, इसके इक्वल है माइनस अल्फा रेज टू पावर n बाय बीटा, दिस इज ऑल्सो इंटीजर क्योंकि दोनों इक्वल है, ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर कैसे हो सकता है, कब पॉसिबल है, जब बीटा मेरा 1 होगा, है ना। इम्प्लाइज दैट इट इज पॉसिबल इफ बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी जब ये इंटीजर होगा, प्लस माइनस 1। यहाँ तक क्लियर। अगर बीटा मेरा प्लस माइनस 1 है तो वापस आ जाइए, ए हमने क्या लिया था, सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा बिकम्स अल्फा डिवाइड बाय प्लस माइनस 1, यानी कि a इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा क्या है, इंटीजर, अल्फा इंटीजर था, सो a भी क्या हो जाएगा, a इज एन इंटीजर, a भी मेरा इंटीजर हो गया। तो आप बता सकते हो कि a कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में। यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना था, देखिए हम a को रैशनल लेकर चले थे और हमने कहा कि अगर a रूट है f ऑफ x का तो a इंटीजर में बिलोंग करेगा। हमने प्रूव कर दिया, a मेरे पास इंटीजर है,
राइट। अब हमें प्रूव करना है कि ए नॉट को डिवाइड करता है, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए नॉट को डिवाइड करता है। अभी आइए इक्वेशन सेकंड के पास, अल्फा किसको डिवाइड कर रहा है, ए नॉट को। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अल्फा डिवाइड्स ए नॉट, और हमने अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, यानी ए किसके इक्वल है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा के इक्वल है। ओके, इंप्लाइज दैट ए ऑल्सो डिवाइड्स ए नॉट, क्योंकि अगर अल्फा ए नॉट को डिवाइड करता है, ए इक्वल है प्लस माइनस अल्फा के, तो ए भी तो ए नॉट को डिवाइड करेगा ना, विच इज प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसेंस्टीन क्राइटेरिया। समझ लो, स्टेटमेंट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी ना, सेकंड इसको आप एग्जाम्पल्स में जब आप इसको यूज करोगे तो सबसे ज्यादा आपको यही इंपॉर्टेंट है वहां पे कि समझ आनी चाहिए। क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास है पॉलिनोमियल, बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स। कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जेड ऑफ एक्स। इंटीजर्स है आपके पास सारे जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसकी डिग्री या तो 1 हो गया, 1 से ग्रेटर होगी। इफ देयर इज अ प्राइम नंबर p, देयर इज अ प्राइम नंबर p सच दैट, अब ये प्राइम नंबर क्या करता है, ये a नॉट को डिवाइड करता है, a1 को डिवाइड करता है, अप टू सॉन an-1। यहाँ से लेकर के इससे पहले जो टर्म आएगी an-1 x की पावर n-1 है ना, यहाँ तक की सारी टर्म्स को नहीं, सारे कोएफिशिएंट्स को p डिवाइड करता है, ठीक है। p डिवाइड्स a नॉट, p डिवाइड्स a1 अप टू सॉन p डिवाइड्स an-1। सेकेंड कंडीशन कहता है कि p an को डिवाइड नहीं करता, वो जो p प्राइम नंबर होगा वो an को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, an को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, एंड p स्क्वायर, अब देखो p a नॉट को तो डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a नॉट, बट p स्क्वायर अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो a नॉट को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो p डजंट डिवाइड्स, p स्क्वायर डजंट डिवाइड्स a नॉट। अगर ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, तब हमें यह प्रूव करना है कि f ऑफ x क्या होगा, इररिड्यूसिबल ओवर q, ठीक है, ओवर q, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे, राइट। तो f ऑफ x हमारी इररिड्यूसिबल होगी ओवर q की। तो जो गिवन है स्टेटमेंट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स हम करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे। प्रूफ देख लेते हैं कैसे करना है। क्या गिवन है, ये दोनों कंडीशंस गिवन है, प्रूव क्या करना है, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि भाई मेरे पास जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स वो रिड्यूसिबल है, ठीक है। इफ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, इफ पॉसिबल लेट एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू। हमने क्या ले लिया, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है भाई। अगर रिड्यूसिबल है तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया यहाँ पर बी नॉट प्लस b1x प्लस अप टू सॉन बी आर एक्स रेज टू पावर आर इंटू सी नॉट c1x प्लस अप टू सॉन बी एस एक्स रेज टू पावर एस। एक हमने r डिग्री की पॉलिनोमियल ली, एक हमने s डिग्री की पॉलिनोमियल ली, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हमने, इसको फैक्टराइज कर दिया। r और s क्या होंगे, वेयर, कंडीशन बताइए। f ऑफ x कितने डिग्री की इक्वेशन है, n डिग्री की, है ना। तो r और s की वैल्यू हमेशा n से लेस रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जो आपकी f ऑफ x पॉलिनोमियल है वो कहाँ बिलोंग कर रही है, z ऑफ x में, है ना, z ऑफ x। तो इसके कोएफिशिएंट्स कैसे, इंटीजर। सो यहाँ पे आप बताओगे ऑल बी आईज एंड सी जेज आर क्या है भाई, सी जेज बिलोंग्स टू z ऑफ x, ये सारे इंटीजर है, बी नॉट बी वन बी आर सी नॉट सी वन अप टू सॉन, ओ सॉरी नॉट बी एस सी एस, सी एस, ठीक है भाई। ये सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। फॉर ऑल आई लाइज बिटवीन, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 to r, है ना, और j 0 to s लाई कर रहा है, क्लियर। अब r और s की वैल्यू हमेशा n से लेस होगी, r लेस देन n एंड s लेस देन n, ठीक है। अगर f ऑफ x 10 डिग्री की इक्वेशन है तो यहाँ पे 5 डिग्री की कर सकते हो आप, क्लियर दिस पॉइंट। तो s और r हमेशा
क्या रहेंगे, एन से लेस रहेंगे। एंड अगर आप आर और एस को ऐड कर देते हो तो आपके पास एन आ जाएगा, राइट। चलिए, तो ये हमने करा फैक्टराइजेशन, ओके। और एक और कंडीशन, आर डिग्री की होने के लिए इसको एक और कंडीशन चाहिए, क्या, बी आर नॉट इक्वल्स टू 0, उसको एस डिग्री होने के लिए सी एस नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस आपको नोट करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं हम कि इधर जो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स की मैं वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे, यानी पोलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सॉन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स एन, है ना। ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हमने क्या लिखा है, बी नॉट बी वन एक्स प्लस अप टू सॉन बी आर एक्स रेज टू पावर आर इंटू सी नॉट सी वन एक्स प्लस अप टू सॉन सी एस एक्स रेज टू पावर एस, ठीक है। यही हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स को हमने ऐसे लिखा है, रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर आप कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, इधर से कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, बी नॉट सी नॉट। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं और कंपेयर करते हैं कॉफिशेंट्स को तो ये रहेगा, फिर कॉफिशेंट आप कंपेयर करोगे A1 सॉरी एक्स का कॉफिशेंट, इधर से एक्स का कॉफिशेंट क्या आने वाला है, बी नॉट सी वन प्लस बी वन सी नॉट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, A2 यानी कि इसके बाद क्या आएगा, A2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कॉफिशेंट्स, चलो A2 का ना भी लिखे तो भी चलेगा, अदरवाइज लिख भी सकते हो। एंड अप टू सॉन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉफिशेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में मेरे पास क्या है, an एक्स की पावर n का कॉफिशेंट, इधर से क्या आएगा, हमने बताया था अभी r प्लस एस किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो इधर से आ जाएगा भाई मेरे पास बी आर सी एस, किसका कॉफिशेंट इक्वल होगा, x की पावर n, और इधर से आएगा x की पावर r प्लस एस, इन दोनों का कॉफिशेंट इक्वल होगा। बात आई समझ में। तो हमने यहाँ से क्या किया, दोनों साइड कॉफिशेंट कंपेयर कर लिए, ओके। अब जो कंडीशंस आपके पास फर्स्ट और सेकंड गिवन है उसका यूज करो, फर्स्ट और सेकंड। p डिवाइड करता है a नॉट a1 अप टू सॉन an माइनस वन, p an को डिवाइड नहीं करता, p स्क्वायर a नॉट को डिवाइड नहीं करता, इनका यूज करते हैं हम, ठीक है। सो सिंस p डिवाइड्स a नॉट एंड p स्क्वायर डजंट डिवाइड्स a नॉट, ठीक है। p a नॉट को डिवाइड कर रहा है बट p स्क्वायर, चलो इसको बाद में यूज कर लेंगे। p a नॉट को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हो p डिवाइड्स a नॉट किसके इक्वल है, b नॉट इंटू सी नॉट के इक्वल है। अगर p प्राइम नंबर है इसका मतलब या तो p b नॉट को डिवाइड करेगा या फिर p c नॉट को डिवाइड करेगा, ठीक है। एक को डिवाइड करता है, या b नॉट को या फिर c नॉट को। वी कैन से दैट भी p प्राइम नंबर है तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों को भी डिवाइड कर जाएगा, या तो p b नॉट को डिवाइड करेगा c नॉट को या फिर दोनों को, ऐसा तो नहीं है, या तो इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई आइदर p डिवाइड्स b नॉट और p डजंट डिवाइड्स c नॉट। अगर b नॉट को डिवाइड कर रहा है तो c नॉट को डिवाइड नहीं करेगा, एंड आइदर p डजंट डिवाइड्स b नॉट और p डिवाइड्स c नॉट। तो दोनों में से एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट p डिवाइड्स c नॉट। अच्छा एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कंडीशंस में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। दिस यहाँ पे एंड आएगा, आइदर p डिवाइड्स b नॉट, p डिवाइड्स c नॉट, और p डजंट डिवाइड्स b नॉट एंड p डिवाइड्स c नॉट, ठीक है। इन दोनों में से एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। हम ले लेते हैं कि p डिवाइड्स c नॉट एंड p डजंट डिवाइड्स b नॉट। p c नॉट को डिवाइड करता है और b नॉट को डिवाइड नहीं करता है,
हम ये वाली कंडीशन लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे ए नॉट की जो कंडीशन है उसको देख सकते हैं। चलो इसको यहीं पे स्किप एक बार छोड़ दीजिए। सेकेंड हमें गिवन था कि P जो है वो डिवाइड किसको नहीं करता, AN को भी डिवाइड नहीं करता। सेकेंड कंडीशन से गिवन है, इम्प्लाइज दैट P डजंट डिवाइड्स, AN की वैल्यू क्या है, BRCS, ठीक है। P प्राइम नंबर है, इम्प्लाइज दैट यू कैन से दैट P डजंट डिवाइड्स BR, अच्छा इसको आप ऐसे लिख लो चाहे कैसे, मतलब नॉट डिवाइड एंड ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। B डजंट डिवाइड्स BR एंड P, अगर P इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब P ना तो BR को डिवाइड कर रहा है ना CS को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं करता है क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि भाई हमने कहा कि P BR को डिवाइड नहीं करता है ना, और P CS को भी डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब B0, B1, B2 अप टू सॉन BR, कितने ऐसे नंबर हैं इनमें से जिनको P डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर C0, C1, C2 अप टू सॉन CS, कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनको P डिवाइड करता है। क्लियर भाई, हम यहाँ से मेंशन कर लेते हैं कि भाई हम लेकर चलते हैं इधर से, क्योंकि P B0 को तो डिवाइड कर ही नहीं रहा है ना। हम C के बारे में बात करते हैं। लेट CM बी द फर्स्ट कोफिशिएंट इन C0 प्लस C1x प्लस अप टू सॉन CS x रेज टू पावर s। इसमें से CM मेरा फर्स्ट कोफिशिएंट होगा सच दैट P डजंट डिवाइड्स CM। इसका मतलब मान लीजिए CM की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 6, है ना, तो C0, C1, C2, C3, C4, C5 वहाँ तक P डिवाइड करेगा, इसके बाद के नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा, कोफिशिएंट्स को डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे जो M है ये भी आप बताओगे, वेयर M की वैल्यू N के इक्वल तो नहीं हो सकती, हमेशा N से लेस रहेगी, ठीक है। चलिए, सो नाउ AM निकालिए। AM अगर मैं कोफिशिएंट्स निकालना चाहूँ कहाँ से, mth टर्म ऑफ f ऑफ x, यहाँ से आप अगर कहीं जा करके अप टू सॉन AM x की पावर m, ठीक है, ये आती है। तो हम अगर mth कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उधर से भी mth कोफिशिएंट्स निकलेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से AM कोफिशिएंट ऑफ AM ऑन लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x का क्या रहेगा, AM रहेगा। राइट हैंड साइड पे क्या जाएगा, B0 CM, B1 CM माइनस 1, B2 CM माइनस 2 प्लस अप टू सॉन BM C0, ठीक है, BM C0। अब अभी हमने क्या कहा कि भाई P CM को डिवाइड नहीं कर रहा है, P CM को डिवाइड नहीं कर रहा है, राइट। सिंस P doesn't divide CM, then P doesn't divides AM। कैसे, जरा देखिए यहाँ पे कंडीशंस को समझो। हमने कहा यहाँ से कि P CM को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। P CM हमारा पहला ऐसा नंबर है CM, इसमें से, इस पॉलिनोमियल में से जिसको P डिवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर, चलो अब यहाँ पर आ जाइए। AM की वैल्यू है दिस वन। अब P जो है वो CM को डिवाइड नहीं कर रहा है, B0 को भी डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। P ना तो B0 को डिवाइड कर रहा है और ना ही P CM को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड नहीं करेगा। बताइए समझ में। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूँ 2 डिवाइड करता है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, अच्छा इनको डिवाइड कर रहा है ना, एक ऐसा नंबर ऐड है जिसको 2 डिवाइड नहीं कर रहा, यही कंडीशन बन रही है ना। भी हमने कहा P CM को डिवाइड नहीं करता, या फिर इसको उल्टा कर लो। चलो आप देखो, 2 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, 2 डिवाइड करता है 4 को, बट एक ऐसा नंबर है जिसको 2 डिवाइड नहीं करता, 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन सबको ऐड कर दो,
6 + 8 + 4 + 15, तो भी तो 2 डिवाइड नहीं करेगा ना। ठीक है, अब P नंबर यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, C0 को भी डिवाइड कर रहा है, Cm-1 को भी, Cm-1 को भी, तो इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इन सब के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। अरे हर एक टर्म को अगर डिवाइड कर रहा है तो, है ना। बट P जो है वो इस नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा और ये इसमें ऐड है। अब अगर 2 15 को डिवाइड नहीं करता, अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो 2 इस पूरे नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली P जो है वो AM को डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर भाई, P इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि P जो है वो CM को डिवाइड नहीं करता, B0 को डिवाइड नहीं कर रहा, ये हम ऊपर बता चुके हैं, P डजंट डिवाइड्स B0। क्लियर। अब यहां से क्या आता है कि P अगर CM को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि M की वैल्यू क्या होगी, N होगी, क्योंकि जो हमें दो कंडीशंस गिवन थी वहां से P A0 A1 अप टू सॉन AN-1 इन सबको डिवाइड करता है फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड में क्या कहता है, P डजंट डिवाइड्स AN एंड P² डजंट डिवाइड्स A0। तो P AN को डिवाइड नहीं करता, बाकी सबको डिवाइड कर रहा है, और CM इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू हो सकती है। अगर P CM को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब P की वैल्यू AN के इक्वल होगी, आई मीन M और N इक्वल होंगे। ठीक है, which is contradiction, which is not possible as, क्यों पॉसिबल नहीं है? as हमने लिया था m लेस देन है n, m स्ट्रिक्टली लेस है, इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, so it is contradiction and this contradiction proves that our assumption is wrong. assumption is wrong। क्या assume किया था हमने assume किया था कि भाई जो f of x है वो implies that f of x वो reducible लेकर चले थे, तो कैसी होगी, irreducible। ठीक है, तो f of x क्या हो जाएगी, irreducible polynomial। तो किसी भी polynomial को irreducible प्रूव करना है ना, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। f of x मैं ले लेती हूँ x³ - 5x + 10। ठीक है, ऐसा प्राइम नंबर निकालिए। अब देखो इसको कंपेयर कर लो आप एक बार ना, इसको कैसे लिखेंगे हम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10 - 5x + x³ A0 + A1x + A2x² + A3x³। ठीक है, यहाँ से A0 की वैल्यू क्या रहेगी, 10, A1 - 5 और A2 0 एंड A3 is 1। बात आई समझ में। अब देखते हैं, यहाँ से कोई ऐसा प्राइम नंबर निकालिए, ऐसा प्राइम नंबर जो A0 A1 A2 इनको डिवाइड करता है बट A3 को डिवाइड नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे P5 ले लेती हूँ, ठीक है, अगर P5 ले लेती हूँ देन 5 डिवाइड्स 10 मीन्स 5 डिवाइड्स A0, 5 डिवाइड्स -5 मीन्स 5 डिवाइड्स A1, है ना। 5 डिवाइड्स 0 मीन्स 5 डिवाइड्स A2। ठीक है, 5 डजन डिवाइड्स 1, 5 डजन डिवाइड्स A3, क्योंकि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 है। तो लास्ट जो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है उसको वो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए, अगर आइसेंस्टीन क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई करवा रहा है तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई कर गई। सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं। सेकंड में क्या कहा था भाई, हमने कहा था कि P डजंट, अच्छा ये सेकंड में आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। सेकेंड कंडीशन में था P डजंट डिवाइड्स AN, N यहाँ पे क्या है, 3 है, मतलब P डजंट डिवाइड्स A3, यहाँ पे भी क्या है, दैट इज P डजंट डिवाइड्स 1, विच इज सेटिस्फाइड, विच इज ट्रू। P A3 को यानी 1 को डिवाइड नहीं करता है ना। एंड सेकेंड क्या था, P² डजंट डिवाइड्स A0, P² कीजिए 25, A0 क्या है 10, सो 25 डजंट डिवाइड्स 10। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है,
आइसेंस्टीन क्राइटेरिया के। इसका मतलब हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स है दिस इज एन इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। कैसी होगी? इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ आपको बिल्कुल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी आपको इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। यहाँ तक क्लास को देखा है, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।